हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी विषय का पाठ 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसे देख पाएँ। अगर दोस्तों आप इन सभी विषयों की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। स्थान का नाम था सीताब दियारा। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो थी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, पटना के बिहार। इनके माता का नाम था फूल रानी और पिता थे हर्षुदयाल। दोस्तों, ये सब आप एकदम प्रॉपर याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए तो हम लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हम लोग का, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन ए है साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी समाजवाद और डी अधिनायकवाद। तो दोस्तों, एक का आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए ददन, बी बबन, सी बाउल या डी दीना। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाउल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, यह कहावत डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ऑप्शन ए है अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, सी पीएमसीएच पटना, डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो ए डॉक्टर रहमान, बी डॉक्टर इरफान, सी डॉक्टर मकबूल या डी डॉक्टर एजाज। तो दोस्तों, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रहमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ए स्वामी राम तीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद या डी स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक, ऑप्शन ए आत्मानंद जी, बी शिवानंद गोस्वामी, सी सदानंद जी या डी शारदानंद गुप्ता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9।
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन है हमारा ए उमा शंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन है हमारा ए पटना कॉलेज, बी पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय या डी बिहार विद्यापीठ। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1925 में, बी 1932 में, सी 1938 में या डी 1924 में। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो है 1924। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो दोस्तों जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी समय जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 और जयप्रकाश जी उसी समय मार्क्सवादी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन ए है सत्य काम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ या डी मैला आंचल। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हमारा ए कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी महामाया प्रसाद। तो दोस्तों 1974 में बिहार के प्रदेश मंत्री थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जायसी को या डी बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904 को, सी 8 सितंबर 1903 को या डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ए लीलावती देवी, बी अमरावती देवी, सी प्रभावती देवी या डी प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय या डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में या डी 1962 में। तो दोस्तों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1998 में, सी 1978 में या डी 1974 में। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए समाज नायक, बी देश नायक, सी लोकनायक या डी जननायक। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
लोकनायक। भारतीय जनता जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या डी पटना में 5 जून 1974 को। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून 1974 को पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? यह पहले भी हो चुका है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973 में, बी 1976 में, सी 1974 में, या डी 1977 में। तो दोस्तों 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? ए दीनदयाल, बी हर्षुदयाल, सी रामदयाल, या डी सर्वेश दयाल। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षुदयाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारा ए उसने कहा था, बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा। तो ये प्रश्न तो सभी को आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। संपूर्ण क्रांति क्या है? ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ए राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी कर्पूरी ठाकुर, या डी जयप्रकाश नारायण। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। 29 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ए जयप्रकाश नारायण का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी भगत सिंह का, या डी इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए राघोपुर दियारा, बी सिताब दियारा, सी बलिया, या डी छपरा। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था, सिताब दियारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए जॉर्ज फर्नांडिस, बी देवीलाल, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, या डी 1977 में। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी 1974 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए अर्जुन पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी मैग्सेसे सम्मान, या डी गांधी सम्मान। तो दोस्तों 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे सम्मान। समाज के लिए मैग्सेसे, याद रखिएगा, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, या डी भगवान अय्यर। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ ये मद्रास में रुके थे, ईश्वर अय्यर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन ए नेताओं के हाथ में, बी नई पीढ़ी के हाथ में, सी पुरानी पीढ़ी के हाथ में, या डी पूंजीपतियों के हाथ में। तो दोस्तों 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ियों के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ऑप्शन हमारा ए रामनाथ जी गोयनका का, बी गंगा बाबू के घर, सी जयप्रकाश नारायण के घर, या डी अय्यर के घर। तो दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के घर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर जी, बी जयप्रकाश नारायण जी, सी मोरारजी देसाई, या डी ईश्वर अय्यर। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति के नारा जो दिए थे वो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो ऑप्शन ए मैट्रिक की, बी ISC की, सी BA की, या डी इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISC की। बिहार विद्यापीठ में इन्होंने ISC की एग्जाम दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ऑप्शन ए है दिनकर जी के, बी बेनीपुरी जी के, सी गोयना जी के, या डी दीक्षित जी के। तो दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ए पुराने ज़माने की, बी नए ज़माने की, सी अंडरग्राउंड ज़माने की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, और यह हमारा लास्ट प्रश्न होगा। 41 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ए दिनकर जी को, बी जवाहरलाल जी को, सी रामनाथ गोयनका को, या डी गंगा बाबू को। तो दोस्तों 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी को। नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण अपना भाई कहते थे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वे भी इस महामारी घड़ी में पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।